वाकिया है क्या जो मनामा की हदूद में पेश आया। वीडियो वायरल हुई, उस शख्स को नामालूम बताया गया। एक पुलिस कांस्टेबल जिसके पास बकायदा तौर पर एक राइफल मौजूद है, एक मांगने वाली जो बूढ़ी औरत है उसको रोड से खेतों में ले गया है और वहां पे ले जाके उसके साथ उसको नीम बरहना हालत में खुद भी है और उस औरत को भी करके उसके साथ एक एक्टिविटी कमिट करने जा रहा था। शहरी को जो फायर मारने की वजह सामने आई वो यही थी कि सिर्फ ये वीडियो जो बना रहे थे। एक सिविलियन पर्सन है जिसने वीडियो बनाई है, वो उसको बार बार कह रहा है कि तुम पुलिस वाले हो और तुम ये देखो गलत हरकत कर रहे हो, और वो पुलिस यूनिफॉर्म में से पहले कहता है वीडियो बनानी बंद करो, उसके ऊपर उसने फायर मार दी। ना वो लेडी मिलेगी ना उसका स्टेटमेंट आएगा। इस दब्बा को, इस दाग को इसी तरह ही दफन हो जाना है, क्योंकि वो मसला कांस्टेबल का नहीं है, पुलिस डिपार्टमेंट की इंटेग्रिटी, डिग्निटी और रिस्पेक्ट का मसला है, जिसके ऊपर उन्होंने कंप्रोमाइज किया और इंसाफ को परे कर दिया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान एहसन ज़फ़र और आप देख रहे हैं पब्लिक न्यूज़। नाज़रीन, लाहौर मनावा की हदूद में एक वाक़िया पेश आता है। एक शख्स नाज़ेबा हरकत कर रहा था एक मांगने वाली खातून के साथ। एक शहरी ने जाके उनकी वीडियो बनाना स्टार्ट की, उनको मना किया, जो कि आप सोशल मीडिया पे भी देख सकते हैं। खासी वीडियो वायरल है और उस शख्स की जानिब से उस शहरी को फायर मार दिया जाता है। ये मामला है क्या? हमारे साथ एडवोकेट अदनान फ़ारूक साहब मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे और इन्हीं से जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं अदनान भाई? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। अच्छा अदनान भाई, मुझे ये बताइएगा, ये वाक़िया है क्या जो मनामा की हदूद में पेश आया, इस हवाले से बताइए। मैं सबसे पहले, क्योंकि ये बदकिस्मती से जो एक FIR लॉन्च हुई है इस वाक़या को लेके, जो एक वीडियो वायरल हुई, उसमें जो FIR में भी उस शख्स को नामालूम बताया गया, जबकि वो एक नामालूम शख्स नहीं था। और वीडियो को जब आप ऑब्जर्व करते हैं तो उस वीडियो में एक पुलिस कांस्टेबल जिसके पास बकायदा तौर पर एक राइफल मौजूद है और पुलिस यूनिफॉर्म उस बंदे ने पहना हुआ है, या तो वो फिर पुलिस कांस्टेबल नहीं है और उसके पास सरकारी राइफल नहीं है, उसका यूनिफॉर्म जो है वो पुलिस का उसने जानबूझकर पहना हुआ है, लेकिन वायरल वीडियो के अंदर वो एक पुलिस कांस्टेबल है, जो इस बात से भी वीडियो को उसकी FIR होने की कॉन्टिन्यूटी में अगर हम देखें तो आप इस बात को क्लियर करेंगे कि बदकिस्मती से उसको नामालूम लिखा गया, जबकि उस वीडियो को जब हम ऑब्जर्व करते हैं तो वो एक पुलिस कांस्टेबल है। ये पुलिस कांस्टेबल था जो कि नाज़ेबा हरकत जी कर बिल्कुल, एक जो वीडियो में ऑब्जर्व किया जा रहा है और देखा जा रहा है, जिसको बदकिस्मती से पुलिस ने FIR लॉन्च करते हुए मुतलका थाना ने, जो कि मेरा ये मानना है कि कोई भी इस तरह की पुलिस कांस्टेबल या इनसे रिलेटेड जो FIRs हैं कभी भी किसी सुपीरियर ऑफिसर को नॉलेज में लाए बगैर ना तो दर्ज हो सकती हैं ना प्रोसीड हो सकती हैं। इस वीडियो के अंदर जो नजर आ रहा है, एक कांस्टेबल की यूनिफॉर्म में बंदा जिसके पास सरकारी राइफल है और वो एक अंडर कॉशन एक मांगने वाली जो बूढ़ी औरत है उसको लाकर, और ये पुलिस वाला एक नशा की हालत में धुत नजर आ रहा है और वो उसके साथ एक वो एक्ट कमिट करने जा रहा है जो किसी सूरत में भी शायद मेरे लिए भी इतना आसान नहीं है कि मैं पुलिस यूनिफॉर्म में एक बंदे से एक्सपेक्ट कर सकूं, जिस तरह वो एक मांगने वाली को बकायदा रोड से खेतों में ले गया है और वहां पे ले जाके उसके साथ उसको नीम बरहना हालत में खुद भी है और उस औरत को भी करके उसके साथ एक एक्टिविटी कमिट करने जा रहा था या कर चुका था। इसकी टोटल जो इन्वेस्टिगेशन होनी थी ये पुलिस की तरफ से होनी थी, लेकिन बदकिस्मती से जब इसके ऊपर FIR लॉन्च हुई, क्योंकि उसने एक शख्स को जो उसकी वीडियो बना रहा था उसको फायर मार दिया, और उसको फायर मारने के बाद बदकिस्मती से फैक्ट्स को मनूवर्ड करके तो सिर्फ इस बात की FIR लॉन्च कर दी गई कि जी एक नाज़ेबा हरकत हो रही थी और उसके ऊपर एक बंदा जो है उसको फायर लग गया, और ये कहीं जिक्र उस FIR में नहीं आया कि वो बेसिकली वीडियो बनाई जा रही थी, वो पुलिस वाला था, उसके पास सरकारी असला था, वो उस वक्त नशा की हालत में था, वो एक ऐसी हीनियस क्राइम और संगीन किस्म का क्राइम करने के लिए जा रहा था जिसको टोटल फैक्ट्स को मनूवर्ड करके और एक बहुत अहम और एक गलत इकदाम करने वाले ना सिर्फ मुजरिम को सेव किया गया, बल्कि बदकिस्मती से उस FIR के जरिए ऐसा लगता है कि पुलिस ने अपने डिपार्टमेंट को उनके ऊपर आने वाला वो जो धब्बा था उसको किसी तरह से छुपाते हुए, उस धब्बा से खुद को बचाते हुए इसका बहुत बड़ा
फायदा एक ऐसे शख्स को दिया है जो कि पुलिस कांस्टेबल था और वो एक गलत हरकत और एक गलत इकदाम करने जा रहा था। ठीक है। अच्छा, शहरी को जो फायर मारने की वजह सामने आई वो यही थी कि सिर्फ ये वीडियो जो बना रहे थे इस वजह से फायर मारा गया? देखें, अगर आप उस वीडियो के अंदर देखते हैं तो वो जो एक सिविलियन पर्सन है जिसने वीडियो बनाई है वो उसको बार बार कह रहा है कि तुम पुलिस वाले हो और तुम ये देखो गलत हरकत कर रहे हो, और वो पुलिस यूनिफॉर्म में और पुलिस के जो असला सरकारी के जोर के ऊपर ही उसको सख्ती से पहले कहता है वीडियो बनानी बंद करो, फिर अपना चेहरा दूसरी तरफ करता है। और उसी की कॉन्टिन्यूटी में अगर आप देखते हैं तो वो भी, और वो जो बेचारी लेडी है जिसको अंडर कॉर्शन मांगने वाली गरीब लेडी जिसको अंडर कॉर्शन रख के दबा कर जिस तरीके से और उसने वो एक्ट कमिट करने जा रहा था, जो बदकिस्मती से एक गलत और एक उसको हरास करने जा रहा था, उन सर्कमस्टांसिस में जब वो बाज नहीं आया, उसने वीडियो बनाता रहा है तो उसके ऊपर उसने फायर मार दिया। अच्छा, मुझे ये बताइएगा जो एफआईआर लॉन्च की गई है इसके ऊपर कौन से सेक्शंस लगाए गए हैं उस शख्स के ऊपर? ये जो एफआईआर लॉन्च की गई है प्रेमा फशाई, क्योंकि शायद उस वक्त तक मेडिकल का अपना रिजल्ट नहीं आया था, सिर्फ 324 लगी है जो अटेम्प्ट टू मर्डर की एक वो बनती है कि अगर आप किसी के ऊपर इस इंटेंशन के साथ कोई भी फायर करते हैं, कोई भी वेपन यूज करते हुए ऐसा अटैक करते हैं जिससे उसको कोई नुकसान हो सकता है, तो उसको आप अटेम्प्ट टू मर्डर की डेफिनेशन में लाते हैं और उसको डील करता है सेक्शन 324 जो पीपीसी का पाकिस्तान पीनल कोड का है। लेकिन जो इसमें सेक्शन है जो कि उसके जख्म आने से रिलेटेड है वो अभी तक इसमें मौजूद नहीं है। ऑफ कोर्स वो अल्टीमेटली बात में जिमनी में ऐड हो जाएंगे, लेकिन जो सेक्शन उस वक्त उसके क्या वो नशा की हालत में था या नहीं था, क्या प्रेमा फशाई जो सेक्शन जो उस बीबी को अंडर कॉर्शन रख के वो सारा कुछ कर रहा था वो इसमें ऐड नहीं है। ठीक है। अच्छा अदनान भाई, ये जो खातून थी इनका भी कोई बयान सामने आया? इसमें एक चीज बड़ी अहम है, मेरा ये मानना है कि अगर उस बीबी को ढूंढा जाता, क्योंकि वो एक मांगने वाली थी, वो एक ऐसी लेडी थी जिसको आम मेरे जैसा कोई भी नहीं बल्कि आम सिविलियन भी सिर्फ इतना कह दे मांगने वाली को कि माफ कर और पीछे हो जा, तो वो बेचारी डर के पीछे हो जाती, उनका कोई वो नहीं होता। लेकिन उन लोगों को भी पाकिस्तान में इंसाफ मिलने का मुकम्मल हक है। उसके ऊपर ऐसा लगता है कि ना फौरी तौर पे उसको ढूंढा गया, ना उसकी स्टेटमेंट ली गई, ना उस वक्त जो एक्ट कमिट हो रहा है उसके मुतल्लिक ही ना कोई ऑब्जेक्शंस ऐड किए गए, ना सेक्शन ऐड किए गए, ना अगर होने जा रहा था वो था या नहीं था इसके मुतालिक ना अपीरेंटली कोई सेक्शंस ऐड किए गए हैं और ना एज पर द स्टोरी ऑफ, अगर आप स्टोरी को देखें और जो वो उस वीडियो में वर्बली वो बंदा बोल रहा है, उनको आपस में जब एफआईआर की स्टोरी और उनको आपस में टैली करें तो इट लुक्स के ये अपीरेंटली लगता ये है कि जानबूझ के मनूवर करके चेंज करके फैक्ट्स को तो बनाया गया है और लगता है किसी सूरत ना वो लेडी मिलेगी, ना उसका स्टेटमेंट आएगा और ना ही उस मांगने वाली को किसी ने बॉदर करना है और इस दब्बा को, इस दाग को इसी तरह ही दफन हो जाना है, क्योंकि वो मसला कांस्टेबल का नहीं है, पुलिस डिपार्टमेंट की इंटेग्रिटी, डिग्निटी और रिस्पेक्ट का मसला है जिसके ऊपर उन्होंने कंप्रोमाइज किया और इंसाफ को परे कर दिया। ठीक है। अच्छा, जो वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल है और देखी भी जा सकती है, उस पर देखा जा रहा है कि वो जो खातून है वो भी नशे की हालत में लग गई। देखें, मेरा ये मानना है कि ये पॉसिबल हो सकता है क्योंकि ये चीज़ें ही अल्टीमेटली प्रोब होनी भी चाहिए और अगर इनको इन्वेस्टिगेट किया जाए तो ये भी पॉसिबल हो सकता है, क्योंकि हमारे अब यहाँ मुआशरे में या हम खुद रोड्स पे देखते हैं कि बहुत सी जो मांगने वाली हैं वो खुद भी या तो नशा की हालत में होती हैं या उनकी ऐसी हालत होती है कि जिसकी वजह से उनके कपड़े, उनके बाल बिखरे हुए, क्योंकि वो एक मांगने वाली है, अल्टीमेटली उसकी जो हालत है उसी को देख के लोग उसकी मिजरेबल कंडीशन को देखते हुए उसको पैसे दे रहे होते हैं। तो इट लुक्स प्रेमा फशाई के मे भी शी मे बी एडिक्ट, वो भी हो सकती है, लेकिन अपीरेंटली ये वो एडिक्ट थे या नहीं थे, ये तमाम चीजों को पहले मिनट में एफआईआर में आना चाहिए था। जिस तरह वो बंदा जो वीडियो बना रहा है वो बोल रहा है कि तुम ये गलत कर रहे हो और ये हालत है, उसमें वो उसकी हालत को, जो कांस्टेबल है उसकी हालत को भी डिस्कस कर रहा है, लेकिन बदकिस्मती से ये सारा कुछ उसमें नहीं आ सका। अच्छा अदनान भाई, मुझे ये बताइएगा, जो पुलिस यूनिफॉर्म में है और कुछ वो गलत हरकत करते हैं या इस तरह की हरकत करते हैं तो उनके ऊपर क्या क्या सेक्शन लागू होते हैं? देखें, एक तो प्रेमा फशाई जो उसने क्रिमिनल एक्ट कमिट किया है वो डायरेक्ट ही एक तो हीनियस क्राइम जो संगीन हमारे क्राइम है उनकी दफा में आता है, यानी कि वो इसकी एक प्रोबिटरी क्लॉज कहलाती है कि कौन से ऑफेंसेस हैं जो प्रोबिटरी क्लॉज यानी कि ममनुआ क्लॉज में फॉल करते हैं और कौन से ऐसे हैं जो नॉन प्रोबिटरी क्लॉज में आते हैं। ये जो वकूआ है इसमें जो उसने एक आम सिविलियन को फायर मारा है तो 324 और फर्दर जो भी सेक्शन लगेंगे 324 की इटसेल्फ 10 साल सजा है और
10 साल जो है वो प्रोहिबिटरी क्लॉज में फॉल करता है, तो ये एक खुद संगीन क्राइम और जुर्म है, और इसके ऊपर इसकी 10 साल की सजा जो है ये भी एक सफिशिएंट वो है। ये तो हो गया टू द एक्सटेंट ऑफ 324 जो इसको पाकिस्तान पीनल कोड ताज़ीरात पाकिस्तान के तहत देखा जाएगा। इसके अलावा जिस तरह के लाहौर जो विंग्स वाले हैं, ऑपरेशन विंग्स वाले पुलिस वाले हैं, जिनको मेरा ये मानना है कि इनकी जितनी भी यहाँ से किस चीज़ ने एडवर्टाइज होना है या किस चीज़ ने भी वहाँ से नशर होना है, ये टोटल सुपीरियर ऑफिसर डायरेक्ट इसको कंट्रोल करते हैं। तो वहाँ पर भी जैसे उन्होंने लिखा है, और इसके अलावा भी इसकी अपनी डिपार्टमेंटल एक्शन लेते हुए इसके खिलाफ जो पुलिस रूल्स हैं उनके तहत भी इसके खिलाफ डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग इनिशिएट। अच्छा अदनान भाई, हर डिपार्टमेंट में काली भेड़ें हमें नजर आती हैं, जो पुलिस का डिपार्टमेंट है इसमें जो काली भेड़ें हैं, किस तरह से ये डिपार्टमेंट ठीक हो सकता है? देखें, इसके लिए आप सिर्फ एक पर्सन टू पर्सन उसको कोई सजा दे के डिसमिस फ्रॉम सर्विस करके बाहर निकालते रहें, दैट इज नॉट सफिशिएंट। खुदा का वास्ता बात यह है कि लोगों की नजर में, उनके दिमाग में, अगर आप वाकई चाहते हैं कि वो सही मानों में पुलिस की इज्जत करें, डिपार्टमेंट की इज्जत करें, तो फिर चाहे आप थानों को जितना मर्जी खूबसूरत बनाते रहें, जब तक आप लोगों अपनी डिपार्टमेंट के लोगों की उनके दिमाग के ऊपर पैसा खर्च नहीं करेंगे, उनकी मेंटल कैपेसिटी को नहीं बढ़ाएंगे, और उसके अलावा सबसे अहम है, जैसे इसी वाकये को मद्देनजर रख लें, अगर आप इसको मिसाल बनाते हुए बिल्कुल ओपन कहते हैं कि हम इंसाफ को इंश्योर करेंगे, अगर हमारे डिपार्टमेंट में भी कोई गलत है तो एक एक दफा को इसमें ऐड करते, तमाम एक्ट को इसमें मेंशन करते, तो फिर आप लोगों के सामने ये क्लेम कर सकते थे कि वाकई अगर हमारे डिपार्टमेंट में भी कोई शख्स गलत है या अगर वो कोई गलत किरदार का मालिक है, तो हम उसको बकायदा एफआईआर बिल्कुल सही फैक्ट्स के साथ लॉन्च करेंगे और हम इंसाफ की तरफ लेके जाएंगे। जब आप गलत पुलिस एनकाउंटर करके, लोगों के साथ गलत वाकयात थाने में करके, और अब तो ये नौबत आ गई है कि आप एक औरत को खींच के ले जाके खेतों में ले जाके के साथ ऐसे एक्ट कमिट करेंगे, तो आप खामोशी से एफआईआर में भी इन चीजों को नहीं आने देंगे और इस तरह उसको डिसमिस फ्रॉम सर्विस करेंगे, तो कभी भी लोग आपके डिपार्टमेंट पर इत्मीनान नहीं करेंगे। बहुत शुक्रिया अदनान भाई आपके वक्त का। जी नाज़रीन, हमारे साथ एडवोकेट हाई कोर्ट अदनान फारूक साहब मौजूद थे, इनकी गुफ्तगू आपने मुलाहिजा की। इसके साथ ही अपने मेज़बान एहसन ज़फ़र को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।